हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का वीएनएम केमिस्ट्री में। तो आज हम लोग फिर से बात करेंगे सॉल्यूशन में। आज हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसा कि दो टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, आज तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे। सर तीसरे टॉपिक का नाम बताओ सबसे पहले। तो तीसरे टॉपिक का नाम है कंसंट्रेशन टर्म। अब कंसंट्रेशन टर्म में हम क्या देखने वाले हैं? कंसंट्रेशन टर्म में जो हम पहला टॉपिक देखेंगे वो होगा मास परसेंटेज। क्या होगा? मास परसेंटेज। ठीक है, या इसी को वेट परसेंटेज भी कह सकते हो। अब इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगाएंगे, W/W लिखेंगे। और मैं तुमको इनको पढ़ना भी सिखाऊंगा। क्या करूंगा? इनको पढ़ना भी सिखाऊंगा कि इनको कैसे पढ़ते हैं। देखो बच्चों, सबसे मस्त बात है कि पहले सीखने आना चाहिए कि कैसे किसी चीज को बोलते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म को कैसे बोलेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरीके से यहाँ पर समझते हैं मास परसेंटेज को। अब यहाँ पर थोड़ा कलर भी चेंज करेंगे तो और दूसरे कलर का भी मार्कर यूज कर सकते हैं। अब जरा बात ध्यान से सुनो। अब मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है इस तरीके से समझो। देखो, जैसे मान लो मैं ऐसे लिखूं x, यहाँ पर परसेंटेज का साइन W/W। इसका मतलब होगा x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। बात समझ रहे हो? 100 ग्राम सॉल्यूशन में x ग्राम जो सॉल्यूट होंगे, प्रेजेंट होंगे, उन्हीं को क्या बोलेंगे? मास परसेंटेज बोलेंगे। बात समझ में आया? यानी अगर हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो 100 ग्राम का अगर सॉल्यूशन है तो उस 100 ग्राम के सॉल्यूशन में जो हमारा x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उसी को तो मास परसेंटेज बोल रहे हैं। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? परसेंटेज का साइन W/W। बस एकदम आसान है। जैसे मान लो कल को अगर मैंने ऐसे लिखा x, यहां पे परसेंटेज का साइन W/W और यहां पे लिखते हैं इथेनॉल। क्या लिखते हैं? इथेनॉल। तो इसको कैसे लिखेंगे? x ग्राम सॉल्यूट के जगह इस बार क्या लिखना है? इथेनॉल लिखने वाले। x ग्राम इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। देखो कितना आसान है। अगर मान लो मैं ऐसे लिखूं x, परसेंटेज का साइन W/W, H2SO4, तो इसको कैसे लिखोगे? x ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। देखो कितना आसान है। तुम जैसे चाहो वैसे लिखो, लेकिन पहले सीख लो कैसे लिखा जाता है। एकदम आसान है, इसी तरीके से लिखेंगे। तो इससे अगर मान लो मैं फार्मूला बनाना चाहूं, क्या करूं? अगर मान लो मैं फार्मूला बनाना चाहूं तो यहां पे क्या हो जाएगा? परसेंटेज का साइन W/W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहां पर? अब क्या लिखेंगे? फार्मूला कैसे बनेगा? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक खास बात और जो यहां पर हम लोग इनका वेट लेंगे वो किस में लेंगे? ग्राम में लेंगे। तो यहां पर इनका वेट किस में हो जाएगा? ग्राम में हो जाएगा। देखो कितना आसान है। इसी को बोलते हैं मास परसेंटेज। बात समझ में आया? तो इस तरीके से यहां पर प्रॉपर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो मास परसेंटेज समझ में आया बच्चों? इसी वे में तुम लोग एक्सप्लेन करना। मान लो मैं कल को ऐसे लिखता हूं, ध्यान से देखो, x, यहां पे परसेंटेज का साइन W/W। अब मान लो लिखता हूं मैं यहां पे NH3, तो इसका मतलब क्या होगा? x ग्राम अमोनिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में x ग्राम जो अमोनिया प्रेजेंट है इसी को बोलेंगे मास परसेंटेज। तो इस तरीके से प्रॉपर इसको एक्सप्लेन करेंगे और ये एकदम आसान है। एक बात और यहां पे याद रखना, ये सॉल्यूशन, अब जरा सॉल्यूशन हमें को पढ़ाना है तो सॉल्यूशन में हम लोग सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट यही दोनों टर्म यूज करते हैं। तो इस पूरे चैप्टर के लिए हम लोग सॉल्यूट को B और सॉल्वेंट को A मान के चलेंगे। इस बात को भी ध्यान में बैठा के रखना। इस पूरे चैप्टर में सॉल्यूट को B और सॉल्वेंट को A मान करके हम लोग बच्चों चलेंगे। चलो
अब मास परसेंट क्लियर हो गया तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले चुके होगे। अब जरा आगे चलते हैं, अब बात करेंगे दूसरे टॉपिक के ऊपर। मास परसेंटेज हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो। अब मास परसेंटेज के बाद हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो टॉपिक हमारा क्या होगा, जरा ध्यान से समझना। अब हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसको कैसे दिखाते हैं, परसेंटेज का साइन लगाओ, W लिखो, नीचे V लिख दो। ठीक है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। पढ़ने का तरीका क्या होगा, इसको वैसे ही पढ़ेंगे। देखो जैसे अभी पढ़ रहे हैं, X यहाँ पे परसेंट लगाओ, W लिखो, V लिखो। मान लो यहाँ पर H2SO4 लिख रहे हैं, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसे X ग्राम, क्योंकि मास है, मास है तो ग्राम में ही लेंगे। ठीक है, X ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। बात समझ में आया। अब ऐसा क्यों किया मैंने कि यहां पर मैंने ग्राम लिया और यहां पर मैंने ml लिया। देखो वेट है तो ग्राम में ही लेंगे, वॉल्यूम है तो ml ही लेंगे। बात समझ में आया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया तुम। ठीक है, तो अब यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है तो तुम इसको ऐसे लिखो, x ग्राम H2SO4 present in 100 ml सॉल्यूशन। इसी वे में तुम प्रॉपर एक्सप्लेन करते जा सकते हो। ठीक है, तो अब इससे अगर हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा, जरा बात ध्यान से समझो। तो यहां पर लिखेंगे ये W/V, वेट ऑफ सॉल्यूट, यहां पे क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक बात और, अब ऊपर वेट है तो ऊपर किस में लिखेंगे, ग्राम में लिखेंगे, और नीचे वॉल्यूम है तो किस में लिखेंगे, ml में लिखेंगे। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखो तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा। देखो कितना आसान है, बात समझ में आया। तो इसी वे में हम लोग प्रॉपर एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों तीसरे टर्म के ऊपर हम लोग चलते हैं। हम लोग पढ़ लिए मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे पढ़ेंगे, जरा ध्यान से देखना। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाओ, V लिखो, नीचे V लिखो। ठीक है, देखो ये सब पढ़ने क्यों आना चाहिए मैं तुमको समझाता हूं। जैसे मान लो तुम कल को कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, जैसे मैं तुमको समझाता हूं, जैसे कभी ठंडा तेल खरीदना जो सर पे रखा जाता है, क्रीम खरीदना, पाउडर खरीदना, या कोई मेडिसिन खरीदोगे। ठीक है, तो जितने भी मतलब केमिकल्स, एक मिनट रुको, हाँ, जितने भी केमिकल्स होंगे, चाहे वो कॉस्मेटिक के केमिकल हो, चाहे तुम मेडिसिन खरीदो या कुछ भी ले लो बच्चों, तुम जो भी लोगे। ठीक है, तो लेने के बाद तुम उसपे पीछे देखना, उसपे पीछे लिखा होता है V/V परसेंट इतना इतना इतना, M/M परसेंट इतना इतना इतना, W/W परसेंट इतना इतना इतना, W/V परसेंट इतना इतना इतना। वो सब क्या लिखा होता है, ये लिखा होता है कि ये सब सब्सटेंस इसमें कितने क्वांटिटी में मिलाए गए हैं। तो उसी चीज को यहां पर देखा जाता है। तो अब वॉल्यूम परसेंटेज को डिफाइन करते हैं। जैसे देखो कैसे करेंगे, X ml solute present in 100 ml solution। बस एकदम आसान है। हमारे पास x ml कोई सॉल्यूट होगा, जब x ml सॉल्यूट 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, उसी को वॉल्यूम परसेंटेज बोलेंगे। परसेंटेज V/V का साइन लगा दो, इसे वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। अब इस वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला बताते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान से देखो। तो अब यहाँ पे क्या लिखना, परसेंटेज का साइन लगाओ, V/V लिखो, इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे जरा ध्यान से सुनो। अब इसके बाद कैसे फॉर्मूला बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। अब मैंने वॉल्यूम
जो सॉल्यूट का हमने जो लिखा है वो वॉल्यूम में लिखा है, इधर तो मैं वेट में लिख रहा था। वेट क्यों लिख रहा था? क्योंकि भाई वो हमारा मास था। अब डायरेक्ट यहाँ पे वॉल्यूम आ गया तो जाहिर सी बात है कि हमको वॉल्यूम लिखना पड़ेगा। तो किसमें रहेगा वॉल्यूम जो सॉल्यूट का वॉल्यूम है किसमें रहेगा? ml में रहेगा। ठीक, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा इनटू 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला बन जाएगा। अब मान लो कल को मैं ऐसे लिखूं x परसेंटेज का साइन v/v H2SO4, तो इसको तुम कैसे पढ़ोगे? ऐसे पढ़ोगे x ml सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। बात समझ में आया? 100 ml सॉल्यूशन में x ml सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा। तो हम लोग क्या क्या सीखे आज? हम लोग सीख लिए बेसिकली कि मास परसेंटेज क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है। इसके बाद मैंने सिखा दिया कि बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है। अब नेक्स्ट कंसंट्रेशन क्या सीखेंगे? बात जरा ध्यान से सुनो। अभी मेरा कंसंट्रेशन जो है पीपीएम है, मोलैरिटी है, मोल फ्रैक्शन है। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के आते हैं। सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन से आता है। अगर इसमें भी मैं कंपेयर मार दूं तो मोल फ्रैक्शन से आजकल पिछले 3-4 साल से ज्यादा आ रहा है। तो इस चीजों को ध्यान देना पड़ता है कि कहां से क्वेश्चन हमारा ज्यादा बनता है, तो वहीं से क्वेश्चन भी हम लोग उठाएंगे और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, यही करेंगे। तो इस तरीके से तुम यहाँ पर इसको नोट करो, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज लिखो, इसका फॉर्मूला लिखो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज लिखो, इसका फॉर्मूला लिखो और इसको पढ़ो। अपने से पढ़ने का कोशिश करो कि कैसे इसको पढ़ेंगे, तब मजा आएगा। बात समझ में आया? अभी इसका तुम स्क्रीनशॉट लो। अभी मैं इसी पे पीपीएम समझा देता हूं। तो ऐसे 3 कंसंट्रेशन और रहेंगे, मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन। तो अभी हम पीपीएम समझेंगे। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो उम्मीद है तुम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। देखो चौथा कंसंट्रेशन टर्म पीपीएम। सबसे पहले पीपीएम का पूरा नाम समझो, पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। इसको कब लगाना है कब नहीं लगाना है, ये पहले बात ध्यान से सुनो। पहले पीपीएम कब लगाएंगे? जब हमारा सॉल्यूट बहुत ही कम क्वांटिटी में सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा तब तुम पीपीएम लगाना। ये नहीं कि मुंह उठाए पीपीएम लगा दिए, क्योंकि और भी हमारे पास टर्म है, मास बाय मास वो क्या बोलते हैं उसको, मास परसेंटेज है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, ये सभी लगते हैं। लेकिन पीपीएम उसी टाइम लगेगा जब सॉल्यूशन में हमारे सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम हो। इसलिए देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कितना, जब ये ट्रेस क्वांटिटी में होगा, कम होगा, इस बात को ध्यान दो, तब तुम पीपीएम लगाओगे। अब जरा बात ध्यान से सुनो, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। बेसिकली 1 मिलियन हमारा जो होता है वहां पे 1 मिलियन के केस में लेकर के चलेंगे। द डिफाइंड है, देखो क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 मिलियन यहाँ पे लिखा गया है। अब 10 की पावर 6 का मतलब क्या है, 1 मिलियन है, यहाँ पे ग्राम्स है ऑफ द सॉल्यूशन। यानी यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट हमारा बहुत ही कम क्वांटिटी में होगा। अब इसको कैसे, ऊपर हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। हर बार 100 से मल्टीप्लाई करते थे क्योंकि 100 ग्राम सॉल्यूशन था। इस बार 10 की पावर 6 से लिखे, इसका मतलब 1 मिलियन का हमारा जो भी सॉल्यूशन बनाएंगे उसमें 1 मिलियन हमारे रहेंगे। बात समझ में आया? तो इस तरीके से पीपीएम का यूज करेंगे। अब हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं ये जरा ध्यान से सुनो। हम लोगों ने 4 कंसंट्रेशन पढ़ा। पहला मास परसेंटेज, दूसरा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा कौन सा कंसंट्रेशन हम लोगों ने पढ़ा, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, चौथा हम लोगों ने पढ़ा पीपीएम। और मैंने ये बताया कि इस पूरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट को क्या मान के चलेंगे, बी मान के चलेंगे, और सॉल्वेंट को क्या मान के चलेंगे, ए मान के चलेंगे। इतना मैंने बताया। अब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से सिंगल चॉइस ये भी बनता है कि बताओ कौन सा कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो तुम सीधा एक बात दिमाग में फिट कर लो, समझ लो, जहां वॉल्यूम यानी आयतन आएगा वो कंसंट्रेशन टर्म हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, और जहां हमारा वॉल्यूम यानी आयतन नहीं आएगा वो कंसंट्रेशन टर्म हमारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। बात समझ में आया? ठीक है। यानी जहां जहां वॉल्यूम होगा तो टेम्परेचर डिपेंडेंट हमारा कौन कौन सा हो सकता है। यहां पर देखो ये दोनों मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमारे टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म होते
हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कंसंट्रेशन टर्म हमारा पीपीएम तक खत्म होता है। 3 और बचे हैं, मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल के साथ में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।